नमस्कार दोस्तों। दुबई में आज अब से कुछ देर बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला होगा। दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ब्रॉडकास्टर्स मुनाफा कमाएंगे, आईसीसी और एसीसी रेवेन्यू बांटेंगे और दुनिया भर के लाखों फैंस इसे देखेंगे। लेकिन इस दौरान पहलगाम में अपनों को खोने वाले परिवारों के घाव एक बार फिर से ताजे होंगे। एक तरफ कुछ लोग मुनाफा कमाएंगे और आपस में पैसे बांटते हुए अट्टहास करेंगे, जश्न मनाएंगे, तो दूसरी तरफ देश के वो परिवार जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने निर्दोष परिजनों को खोए हैं, वो खुलकर रो भी नहीं पाएंगे। उन परिवारों में गम का माहौल होगा, क्योंकि उनके इतने गहरे घाव जो एक बार फिर से ताजे किए जा रहे हैं। क्योंकि सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए और खेल के औचित्य पर सवाल उठाने वालों के लिए, देश के इन आम नागरिकों के लिए यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, यह भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान भी माना जा रहा है। क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। पीड़ित परिवारों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं और ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट शुरू करना भारतीय जनता के साथ गहरा विश्वासघात माना जा रहा है। क्योंकि अगर वीजा रद्द किए जा सकते हैं, अगर लोगों के बीच आपसी संबंध खत्म किए जा सकते हैं, अगर जल संधियां भी रोकी जा सकती हैं, तो सिर्फ क्रिकेट के साथ ही अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। हालांकि इसका सीधा जवाब भी है, पैसा, सिर्फ पैसा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी जानती है कि भारत और पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं बिक सकता है और ना बिकता है। टेलीविजन दर्शकों की संख्या बढ़ती है, विज्ञापन स्लॉट प्रीमियम रेट पर बिकते हैं और प्रायोजकों की लाइन लग जाती है। इसे कुछ इस तरह भी समझिए कि साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में उनके मुकाबले को भारतीय टेलीविजन पर 26 अरब मिनट का चौंका देने वाला समय मिला, जो 2023 में होने वाले विश्व कप मुकाबले से भी कहीं ज्यादा है। क्रिकेट बोर्डों के लिए यह आंकड़ा बेहद अहम हो जाता है। सिर्फ 3 आईसीसी टूर्नामेंटों के मीडिया अधिकारों की कीमत करीब 1400 करोड़ रुपए है और जिसमें हर सदस्य देश को सैकड़ों करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलना तय माना जा रहा है, जो भारत के बिना अकल्पनीय है और भारत पाकिस्तान मैच के बिना तो बिल्कुल संभव ही नहीं माना जा रहा है। आईसीसी ने अतीत में इस बात को स्वीकारा है कि उसने जानबूझकर दोनों देशों को आमने सामने होने के लिए ग्रुप को ऑरेंज किया है। ऐसे में साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा क्रिकेट मैच सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। और इससे तो यही साबित होता है कि हमारे सिस्टम के लिए देश से बढ़कर पैसा है, हमारे सिस्टम के लिए देश के नागरिकों की जान से बढ़कर पैसा है। तो क्या भविष्य में पैसों के लिए हमारा सिस्टम देश और देशवासियों के साथ कोई भी गद्दारी कर सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है और देश के आम नागरिक क्रिकेट मैच के औचित्य पर सवाल उठाने वाले लोग पूछ रहे हैं। तो आप भी इन सवालों के जवाब तलाशिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने किस मजबूरी की वजह से आ रहा है और क्या सच में इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है।